हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूटी क्लासेस। चलिए आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते थे तो चलिए पहले तो मैं वो बताने वाला हूँ कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये रहता है कि मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करें। आप लोगों को भी पता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है, तो आइए आज वो भी उस पर भी थोड़ा गौर करेंगे कि कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है, और बाकी भी जैसा भी होता है हम लोग बाकी पार्ट पे भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म रहता है वो क्या रहता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ a क्या है, x² का कोफिशिएंट, x है b का कोफिशिएंट, और b है x का कोफिशिएंट, और ये c वो कांस्टेंट टर्म। तो इस पे बेस्ड कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, तो अगर सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² प्लस 13x प्लस 21। जैसे अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि 2 × 21, ये याद रखिएगा, x² का कोफिशिएंट और ये नंबर, इस दो को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 × 21 अगर हम लोग करें तो क्या होता है, वो 42। हमेशा फर्स्ट x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इस दो को मल्टीप्लाई करके पहले देखिए क्या होता है। लिखना नहीं है, बस वो आपको अपने माइंड में रखना है। तो 2 × 21 क्या हो जाएगा, 42। तो अब आपको इस 13x को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि मान लिया जाए अगर ax और bx लिखते हैं, तो अगर कुछ आपको वैसे टर्म में इसको ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर अगर इस दो को मल्टीप्लाई करें तो वो 42 आ जाए, और जैसे ही अगर हम लोग इस दो को ऐड करें तो वो वापस 13x ही आ जाए। जैसे कि इस क्वेश्चन के लिए 2x² प्लस 7x प्लस 6x ले लें, तो क्या होता है, ऐड करके ये 13x हो जा रहा है और मल्टीप्लाई करके देखिए तो वही 42 आ जा रहा है, 7 × 6। तो ये कुछ हम लोगों को ऐसे ही इसको ब्रेक करना था। इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं वो समझेंगे, लेकिन उसके पहले आते हैं फिर वो कॉमन प्रॉब्लम पे कि ये 13x यदि है तो ये कैसे जानेंगे कि इसको 7x प्लस 6x लिखना है। तो अब आइए इसके थोड़ी डिटेल में आते हैं हम लोग। तो आपको क्या करना है ना, सबसे पहले जो मल्टीप्लाई करना है, वैसे ध्यान में रखिएगा कोई क्रॉस मेथड एक बताया जाता है, तो वो क्रॉस मेथड आप लोग लार्ज नंबर के लिए ये याद रखिएगा वो अप्लीकेबल नहीं है। उसके अलावा कोई बताएगा इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, तो जब प्राइम फैक्टराइजेशन वाला भी अगर कोई मेथड यूज करते हैं तो वो भी स्मॉल नंबर के लिए तो वैलिड हो जाएगा, लेकिन अगर लार्ज नंबर रहे तो आपके पास इतना ज्यादा ऑप्शन रहेगा कि आप उसमें चूज करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो आइए उस मेथड का बात करते हैं, नॉर्मली जो हम टीचर लोगों के दिमाग में चलता है कि कैसे क्या होना चाहिए आंसर। तो देखिए सबसे पहले ना जो मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 2 और 21 मल्टीप्लाई मत किया कीजिए, सिंबल को भी साथ में रखा कीजिए। जैसे ये 2 के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस साइन है, और ये 21 के आगे भी क्या है, प्लस है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू प्लस क्या रह जाएगा, प्लस ही रह जाएगा। तो अब बात है इस प्लस का क्या मायने है कि जैसे ये मल्टीप्लाई करके प्लस 42 आता है तो ये प्लस क्या इंडिकेट करता है, इस चीज को समझिएगा। जैसे 13x को अगर दो पार्ट में स्प्लिट करना है हम लोगों को, तो दो तरीके का ऑप्शन होता है। एक होता है प्लस करके 13 लाना, जैसे कि 10 + 3, 9 + 4, 8 + 5 ऐसे, और एक माइनस करके भी 13 आ सकता है, जैसे कि 15x - 2x, 20x - 7x। समझिए एक में क्या हो रहा है, माइनस करके 13x ला सकते हैं या फिर प्लस करके। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर ये सिंबल प्लस है, ये जो प्रोडक्ट आ रहा है आपका, अगर वो प्लस में है तो समझ लीजिए कि ये 13x जो आना चाहिए वो प्लस करके आना चाहिए। जैसे 10x + 3x, 9x + 4x। तो चलिए एक तो प्रॉब्लम दूर हो गया कि अब माइनस करके हम लोगों को ट्राई नहीं करना है, अब जब भी ट्राई करना है प्लस करके ट्राई करना है। तो सबसे इसमें जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे पहले इसके आसपास का नंबर देखिए। जैसे कि 12 और 1 लिए, 12x + 1x लिखते, तो 12 × 1 क्या होता है, 12 आया नहीं 42। एक और चलिए डिक्रीज करते हैं, तो 11x + 2x लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, 22। तो देख रहे हैं धीरे धीरे हम लोग 42 के करीब पहुंच रहे हैं। तो आप थोड़ा सा अब गैप को बढ़ा सकते हैं। अब ये नहीं कि 10, 9, 8 हर किसी से ट्राई नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, हम लोग इस गैप को थोड़ा सा इंक्रीज करके देख सकते हैं। जैसे कि अब मान लिया जाए डायरेक्ट 8 पे आ गए, तो 8 + 5 होता है 30।
तो देखते हैं 8 और 5 में अगर ब्रेक करेंगे तो 40, लगभग क्या हो रहा है, लगभग क्लोज पहुंच रहे हैं। तो अब थोड़ा सा और पे हम लोग आ जाएंगे, थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो पता चलेगा 42 हो जाता है। यहाँ से आइडिया लग गया, ये 7x + 6x होगा। लेकिन एक चीज जो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मान लिया जाए अगर इस जगह पे दे दिया जाता -24, तो अब जैसे -24 दे दिया गया, तो अब अगर मल्टीप्लाई करें, देखिए वो तो 7x + 6x था, ये पता चल गया। अब जैसे यहाँ पर एक 2, यहाँ है -24, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ रहा है -48, 2 × -24, तो ये हो गया -48। तो अब ये माइनस देखकर क्या पता चला कि अब ये प्लस वाला हम लोगों को ट्राई नहीं करना है, 10 + 3 9 + 4। अब जब भी ट्राई करेंगे हम लोग माइनस वाला ट्राई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं 14x - 1x से। 14 × 1 क्या हो जाएगा 14, ये आया नहीं 48 हम लोगों को। चलिए अब थोड़ा गैप को लार्ज करते हैं। तो गैप में कभी 19 - 6 ऐसा ट्राई मत कीजिए, वो मल्टीप्लाई में टाइम लग सकता है। जीरो वाले पे जंप कर जाइए, जैसे कि 20 - 6। अगर बात करें हम लोग 20x - 7x, सॉरी 20x - 7x अगर लिख दें हम लोग, वो तो 13x हो जाता है। और मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आ जा रहा है 140। पहले क्या आ रहा था 14, तो हम लोगों का आंसर चाहिए था 48, और जैसे ही 20 और 7 लिए तो काफी से इंक्रीज हो गया, 140 आ गया। तो अब ये तो पता चल गया कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 14 और 20 के बीच में ही होगा। अब अगर इसके बीच में लग रहा है कंफ्यूजन, तो आप फिर से ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 17 ही ट्राई कर लिए हम लोग, 17x - 4x मल्टीप्लाई करके देखिए 68 हो जा रहा है, यानी उससे भी छोटा लेना है। तो अब 14 17 के बीच में आपको दो ही ऑप्शन रहा, 15 - 2 या 16 - 3। तो अब 16 - 3 बोलते ही दिमाग में आ जाएगा 16 3 = 48। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये सिंबल काफी बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये सिंबल हम लोगों को बताता है कि ये प्लस करके लाना है या फिर माइनस करके। तो ये सब तो था कोई स्मॉलर नंबर के लिए। इसी का चलिए एक और यूज समझते हैं। वैसे ध्यान दीजिएगा कि अभी इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ मैं प्लस एज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पर भी माइनस होगा तो क्या फर्क पड़ेगा वो भी सोचा जाएगा। तो अब जैसे कि एक सवाल अगर हम लोग मान लेते हैं 3x² + 19x - 544। अब ये थोड़ा लार्जर नंबर पे आते हैं। बस ये समझिए कि ये एक ऐसा तरीका है जो कि हर क्वेश्चन के लिए वैलिड है। तो इसी वजह से इस तरीका पर हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज कम्पेयर टू वो क्रॉस मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब अगर हम लोग 3 × -544 करें तो ये आ जाएगा आपका 1632, माइनस में ही आ रहा है क्योंकि ये माइनस में था। तो ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसको माइनस करके लाना है हम लोगों को 19। चलिए सबसे पहले स्मॉलर से सोचते हैं, 20x - 1x मल्टीप्लाई करके देखिए 20 हो जा रहा है, हम लोगों को चाहिए 1632। ये माइनस पे, अब इसलिए सिर्फ ये पता कीजिए कि माइनस का ये काम था जानना कि हाँ माइनस करना है। अब उसके बाद मेनली नंबर पर ही ध्यान दीजिए प्रोडक्ट करके। चलिए ये तो नहीं हुआ, भी काफी कम है, और थोड़ा इंक्रीज करते हैं रेंज को। तो जैसे 19x हम लोग क्या करते हैं 30x - 11x भी लिख सकते थे। फिर से बता रहा हूँ, जब अपना गैप को ज़्यादा कीजिए तो हमेशा जीरो पर ज़्यादा प्रेफर कीजिए, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई करना इजी होता है। तो अब क्या करते हैं 30 और 11 को इंटू करें, वो आ जाता है 330। चाहिए क्या हम लोगों को 1632, अभी और लंबा सफर है। और गैप को इंक्रीज करते हैं, जैसे 50 पे आ गए 50x - 31x। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो ये आ जाता है 1550। ये कुछ तो क्लोज पहुंचे, और वैसे भी और ज्यादा इंक्रीज करना है क्योंकि इससे ज्यादा है आंसर। तो अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे 19 था ना, तो अब हम लोग कुछ और रेंज लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप 60 माइनस ले लेते 41, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2460। तो जो भी आ जाए, जैसे 2460 आ गया, क्या हो गया ये अचानक इससे ज्यादा हो गया। तो अब जैसे ज्यादा हो गया पता चल गया आपको 50 से 60 के बीच में ही लेना है। आप एक बार 55 रख के भी ट्राई कर सकते हैं। जब आप 55 रखेंगे देखेंगे 55 माइनस अगर हम लोग 36 करते हैं देखेंगे फिर भी वो ज़्यादा आ जा रहा है। तो वैसे अब आप सोचेंगे इतना करके कितना हम लोग ट्राई करेंगे। तो याद रखिएगा कई बार जब देखिए नंबर काफ़ी दूर है तो आप रेंज अचानक इंक्रीज कर सकते हैं। और होता क्या है कि चूंकि ये श्योर शॉर्ट मेथड इसीलिए हो जाता है कभी ये आपको पता है कि 51 और 60 के बीच में लेना है। और अगर ये आपको पता चल गया तो ऐसा नहीं कि अब आपको हर नंबर को ट्राई करना है।
क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो इसका जो यूनिटरी प्लेस पर जो भी यूनिट डिजिट पे जो ये डिजिट 2 है, ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे कि 50 और 60 के बीच में ना, अगर मन में सोचेंगे हम लोग, तो अगर 55 आता है आपके दिमाग में, तो 55 माइनस 36 वो भी होता है 90। लेकिन इतना पता है कि जब भी हम लोग 55 इंटू 36 करेंगे तो यूनिट प्लेस पे हमेशा 0 आ जाएगा, जो हम लोगों को चाहिए नहीं। तो इस तरीके से, लेकिन आप ये अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये होगा कि रेंज और आपको छोटा हो जाएगा, यानी ये पता चल जाएगा कि इसके बीच में लेना है या इसके बीच में लेना है। तो इस तरीके से पता चल गया 50 और 60 के बीच में ही लेना है। तो अब वैसे अगर यूनिट डिजिट के अकॉर्डिंग चलें तो अब हम लोगों के पास दो ही पॉसिबिलिटी है, एक है 51 माइनस 32 और एक है 54 माइनस ये नहीं, 54 वाला नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट पे नहीं हो रहा है। एक ये पॉसिबिलिटी हम लोगों का बन जा रहा है और एक हो जा रहा है 56 माइनस 37 वाला, क्योंकि इसी दो केस में हो रहा है जिसमें कि यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है। तो अब ये दो तो ट्राई कर ही सकते हैं, तो ये वाला जैसे इसमें वैलिड हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको जो सॉल्व करना है इससे ये पता चल जाएगा कि इट विल बी 51x माइनस 32x। वैसे आप चाहें तो 50 से 60 के बीच में हर नंबर को रख के देखिए, जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई करना, क्योंकि मुझे तो भी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तो मैं इतने नंबर को रख रहा हूँ। आप लोग डायरेक्ट 51 माइनस जैसे ही कीजिएगा 32 खुद ब खुद लगेगा। अच्छा यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है, चलो इसको ट्राई करते हैं। 52 माइनस जैसे 33 कीजिएगा आपको पता चल जाएगा कि यूनिट प्लेस पे 6 आ रहा है, वो तो होगा ही नहीं क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 2 है। तो इस तरीके से आपको मुश्किल से अगर कोई 10-10 का रेंज अगर आप ले रहे हैं ना, तो आपको दो ही उस बीच में याद रखिएगा, दो ही डिजिट वाला ऐसा होता है, दो ही नंबर ऐसा होता है जिसमें कि यूनिट डिजिट सेम होता है, उस दो को हम लोग ट्राई कर लेंगे। अगर कभी ऐसा भी लगे आपको गड़बड़, तो अगर 50 और 60 के बीच में अगर है तो आप क्या कीजिए 55 से करके एक बार देख लीजिए। 55 से जैसे कीजिएगा तो तब ये पता चल जाएगा कि आपको कि ये रेंज 50 से 55 के बीच लेना है या फिर 55 से 60 के बीच में। और अगर ये दो पता चल गया तो अगर पता चला 50 से 55 के बीच में, अगर फिर भी कंफ्यूजन है 53 रख के ट्राई कर लीजिए और रेंज को कम करते चले जाइए, उससे आपको फिक्स नंबर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन ये एक ऐसा मेथड है कि फिक्स रेंज पे पहुंच ही जाएंगे। लेकिन जैसे मान लिया जाए, जैसे मैंने भी बताया कि इसके लिए 51x माइनस 32x ट्राई करना था, तो वो ठीक है, माइनस करके 19x हो भी जाता है, आंसर भी हो जाता है। लेकिन अगर इस जगह पे माइनस रहे, अगर यहाँ पर माइनस रहे, तब ये याद रखिएगा कि आपको दोनों का सिंबल चेंज कर देना है। इसे ये माइनस ले लेना है, ये प्लस ले लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर सेम सब कुछ वही रहेगा प्रोसेस। तो अगर यहाँ पे माइनस हो तो पहले आप बिना माइनस के ट्राई कर लीजिए और बाद में सिंबल दोनों का बदल दीजिए, जो भी आपका फाइनल आंसर है। जैसे कि अगर इसी एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हम लोग लिए थे 7x, या इस वाले में बात करें तो इसमें लिए थे लोग 16x माइनस 3x। क्या करेंगे, जैसे ही आपको लगे कि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो आप ये माइनस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे। इसके पहले जो एक सवाल बनाए थे x² प्लस 13x, अगर ऐसा दे देता, मान लिया जाए हम लोगों को माइनस 42, ये प्लस 42 था, तो इसको हम लोग लिखे थे 7x प्लस 6x की तरह। तो अगर यहाँ पे माइनस दे दें तो दोनों का सिंबल बदल दीजिए। तो इस तरीके से ये वाला सिंबल जो है, ये कहीं ना कहीं आपको जब प्लस या माइनस कर लेंगे तो उसके बाद अगर यहाँ माइनस रहे तो दोनों का सिंबल चेंज कर दिया कीजिए। तो आपको इस सिंबल का पहले वैल्यू पता चल गया कि ये कहीं ना कहीं डिसाइड करता है कि हम लोगों को प्लस करना है या फिर माइनस करना है। और अगर अब ये मिडिल टर्म अगर स्प्लिट करना अगर आ गया, तब उसके आगे का देखिए कुछ शॉर्टकट की तरह समझते हैं। जैसे आपको इस क्वेश्चन में पता चल गया था कि लेना था 3x² माइनस 51x प्लस 32x माइनस 544। तो अब आप लोगों को क्या परेशानी थी, जैसे इसमें मान लिया जाए कुछ कॉमन लेने की बात हो तो वो 3x कॉमन लेते थे, x माइनस 17 लिखते थे। वैसे याद रखिए शुरुआत के दो टर्म में हम लोग कॉमन लेते हैं, जो कॉमन आ जाए वो लेके जो बाकी बचे वो लिख लिए। अब इसमें से क्या कॉमन लेना है, अगर ये बड़ा नंबर हो और अगर कहीं कॉमन लेने में प्रॉब्लम फील हो तो एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि आप चाहें ना तो ये चीज़ ना डायरेक्ट ही पहले लिख सकते हैं, क्योंकि हमेशा ये दोनों सेम आता है। वैसे इसमें अगर 32 कॉमन लेते तो वही होता आपका x माइनस 17 बचता। लेकिन अगर ये पहले भी आप लिख लिए x माइनस 17 तो वैसे भी पता चल जाएगा कि 32x है, तो उसमें से अगर यहाँ पर x है इसका मतलब यहाँ पर 32 रहेगा। तो ये गेसिंग कर सकते हैं या फिर आप कॉमन ही लेकर देख लीजिएगा। अब क्या हुआ, x माइनस 17 ये कॉमन हो गया, बच क्या गया 3x प्लस 32।
वैसे अगर इज इक्वल टू 0 दिया हुआ हो, अगर सिर्फ फैक्टराइज करना हो तो यहाँ तक ही होगा सॉल्यूशन, और अगर इसका वैल्यू 0 दिया हो गया हो तब क्या करते हैं, एक एक करके इसको भी 0 लेना है, एक बार इसको 0 लेना होता है। तो जब x माइनस 17 0 होगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 17, और जब 3x प्लस 32 0 होगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 32/3 माइनस 32/3। तो अब अगर इन शॉर्ट अगर समझें तो वैसे अगर आपको वो लग रहा है कि रेंज काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है तो ये नंबर लार्ज था, जनरली आप लोगों को अंडर 100 ही दिया जाता है या नॉर्मली 200 के अंदर ही दिया जाता है, उसमें ज़्यादा रेंज का ज़रूरत होता नहीं है, उसमें आपको क्विक पता चल जाता है कि जितना लार्ज नंबर होगा आपको रेंज कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। लेकिन एक ये मेथड ऐसा था जिससे कि आप हर सवाल को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। और याद रखना कि अगर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं हो तब यहाँ पर आपको 1 कंसीडर करना होता है। तो अब इसके प्रैक्टिस के लिए आप लोग के बुक में कई सारा क्वेश्चन है, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, अगर ये बन जाता है ठीक है, वरना इस वीडियो को एक बार 2 बार देखिए, उम्मीद है ये समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं। तब तक ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।